हेलो दोस्तों, अपने पढ़ रहे हैं 10th क्लास का चैप्टर 15.2। अब देखते हैं वर्त के त्रिज्याखंड एवं चाप। क्या होता है त्रिज्याखंड और क्या होता है चाप। देखिए, यहाँ मैं एक वर्त की आकृति बना लेता हूँ। देखिए, ये सबसे बाहर की बाउंड्री है, इसको क्या कहते हैं, परिधि। परिधि, ठीक है दोस्तों। अब क्या है, अपने पढ़ चुके हैं परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। अब इसको मैं दोस्तों ऐसे मान लूँ कि चाप कैसे होता है, जैसे यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का पूरा, मतलब छोटे छोटे भी हो सकते हैं चाप, बड़ा भी हो सकता है। और सबसे बड़ा चाप कौन सा हो गया, ये परिधि खुद ही एक क्या है, सबसे बड़ा चाप है। अब अगर मैं इसके गुणा में ऐसे कर दूं कि 360 डिग्री बटा 360 डिग्री, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। फॉर्मूला रहता है 2πr। अब देखिए दोस्तों, यही फॉर्मूला आप मान लीजिए कि यही फॉर्मूला है चाप का। कैसे कि जब ये ऊपर का कोण बदलेगा उतना ही चाप बदलता जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे मिला देता हूँ, ये है त्रिज्या, दो त्रिज्याओं के बीच का क्षेत्र वो तो कहलाता है त्रिज्याखंड, और ये जो है परिधि का भाग दो त्रिज्याओं के बीच का, ये कहलाता है चाप, ठीक है दोस्तों। जैसे ABC ये भाग क्या है, चाप है। तो चाप ABC के लिए देखता हूँ मैं फॉर्मूला। अब मान लो इन दोनों त्रिज्याओं के बीच में थीटा कोण बन रहा है, तो चाप का क्या फॉर्मूला होगा, 2πr गुणा थीटा बटा 360 डिग्री, ठीक है दोस्तों। तो ये अपना किसका फॉर्मूला है, चाप का। तो जब थीटा का मान बदलेगा तो चाप की लंबाई भी बदलती जाएगी। देखिए, थीटा का मान कम होगा, चाप कम होता जाएगा, थीटा का मान बढ़ेगा। अब देखिए, जब थीटा का मान 360 डिग्री हो जाए तो वो क्या होती है, परिधि होती है। ये मैंने थोड़ा सा यहाँ पे आपको बता दिया। ये तो हो गया चाप। अब करते हैं अपने त्रिज्याखंड। त्रिज्याखंड क्या होता है, त्रिज्याखंड। त्रिज्याखंड देखिए कि जब एक वर्त में दो त्रिज्याओं के बीच का जो भाग होता है और ये चाप के बीच का भाग होता है, ये कहलाता है त्रिज्याखंड, ठीक है दोस्तों। अब देखिए कि त्रिज्याखंड है वो कैसे फाइंड करेंगे, उसका क्षेत्रफल कैसे अपने ज्ञात करेंगे। तो ये क्या है, वर्त के क्षेत्र का ही भाग होगा। इतना जो छायांकित कर रहा हूं मैं, वर्त के क्षेत्र का ही भाग होगा। अब देखिए कि वर्त का क्षेत्रफल कितना होता है, वर्त का पूरा क्षेत्रफल होता है πr², ठीक है। तो मैं त्रिज्याखंड के लिए लिख देता हूं πr², क्योंकि ये इसी का भाग है। अब देखिए त्रिज्याखंड कितना है, यहाँ देखिए थीटा ही एंगल बना रहा है दो त्रिज्याओं के बीच में, उतना ही छायांकित भाग है वो क्या है, त्रिज्याखंड है। तो ऊपर तो उतना थीटा लिख दूंगा, नीचे लिख दूंगा 360 डिग्री। आप इस फॉर्मूले को याद करने के लिए हमेशा ऐसे लेके चलो कि वर्त का क्षेत्रफल होता है πr² 360 डिग्री बटा 360 डिग्री। अगर ये कॉन्सेप्ट आप माइंड में रखते हो तो त्रिज्याखंड का फॉर्मूला कभी नहीं भूलोगे, ठीक है दोस्तों। एक बात और, ये हो गया अपना त्रिज्याखंड का फॉर्मूला कि πr² थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो इसमें फ़र्क क्या है कि ये फॉर्मूले में क्या लग जाता है, थीटा अपॉन 360 डिग्री। अगर परिधि में लग गया तो चाप बन जाएगा, अगर वर्त के क्षेत्रफल में बन गया तो त्रिज्याखंड बन जाएगा। अब देखिए कि चाप जो अपने लिखा है उसको दर्शाते हैं L से, बड़े L से। अब मैं क्या करूं, इन दोनों से, जैसे इसको समीकरण 1 मान ली मैंने, इसको समीकरण 2 मान ली, तो समीकरण 1 व 2 से इन दोनों के बीच में क्या करता हूं, संबंध स्थापित करता हूं। तो समीकरण 1 व 2 से, तो त्रिज्याखंड बराबर, देखिए त्रिज्याखंड को वैसे ए से भी लिखते हैं, अपने पूरा लिख लेता हूं मैं। त्रिज्याखंड ए बराबर पाई है ना। अब देखिए πr, ठीक है। अब एक r अलग है तो अपने इसको एक अलग रख लिया, और थीटा बटा 360 डिग्री,
ठीक है। अब देखिए ऊपर के फॉर्मूले से कंपैरिजन कीजिए कि पाई आर थीटा बटा 360 किसकी कमी है, 2 की। तो मैंने यहाँ 2 से ऊपर गुणा कर दिया और 2 से नीचे कर दिया, वो यहाँ 2 लिख देता हूँ मैं। ठीक है दोस्तों, अब ये मैंने क्या कर दिया, थोड़ी काट छाट कर दी और मेरी तरफ से कुछ नहीं किया है। तो ये फॉर्मूला किसका बन गया, चाप का, 2 पाई आर थीटा बटा 360 डिग्री, यानी 2 पाई आर थीटा बटा 360 डिग्री। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, चाप लिख सकता हूँ या एल लिख सकता हूँ। गुणा में है आर बटा 2। तो ये क्या है, अपना संबंध स्थापित हो गया। क्या संबंध बना है इन दोनों के बीच में कि a बराबर 1/2, ये पहले ले लिया, गुणा l गुणा r, ये रिलेशन स्थापित हो गया त्रिज्याखंड व चाप में। ठीक है दोस्तों, तो इस फॉर्मूले से भी आप क्या कर सकते हो, त्रिज्याखंड फाइंड कर सकते हो। तो आप इन सभी फॉर्मूलों को अच्छे से लर्न करें, अच्छे से आप देखें, नोटबुक में करके देखें और इस पे बेस क्वेश्चन देखते हैं। वृत्तखंड, वृत्तखंड जैसे अपने त्रिज्याखंड देखा है वैसे ही वर्तखंड देखते हैं। तो वर्तखंड क्या होता है, मैं यहाँ पे एक वर्त की आकृति बना लेता हूँ। तो वर्त के अंदर क्या है, एक जीवा खींच दी। ठीक है दोस्तों, ये हो गया केंद्र। तो अब ये जीवा है ए बी, तो ये एक तो ये भाग हो गया ए बी, यहाँ से इसको ओ मान लिया, इसको पी मान लीजिए। तो 2 भागों में बंट गया था ना ए बी से वर्त, ए पी बी, और एक ये छोटे वाला भाग। तो इसको तो कहते हैं दीर्घ वृत्तखंड, वृत्तखंड, और इसको कहते हैं लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड। अब देखिए मैंने जीवा के सिरों को केंद्र से मिला दिया, तो यहां कितना कोण बना, थीटा बना। ठीक है, तो अपने इस लघु वृत्तखंड का, इसका फॉर्मूला देखेंगे, इसके एरिया कैसे निकालते हैं वो फॉर्मूला देखेंगे। तो वृत्तखंड खंड का क्षेत्रफल, तो इसका फॉर्मूला मैं सीधा ही लिख रहा हूं, आप अच्छे आसानी से निकाल सकते हैं, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। तो कैसे निकालोगे, वो क्या होता है फॉर्मूला, देखिए कि पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री, ये फॉर्मूला आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, वृत्तखंड का है। इसमें से माइनस करना है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कि ये इतना पार्ट हो गया, ये त्रिज्याखंड है, ये इतना क्षेत्रफल आ गया। इसमें से क्या माइनस कर रहा हूं, जो ये ऊपर त्रिभुज बन रहा है इसको माइनस कर रहा हूं, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है दोस्तों, तो ये अपने किसका क्षेत्रफल हो गया, वृत्तखंड का हो गया। आप एक बार और देखें कि क्या होता है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, जहां थीटा क्या है, इन दो त्रिज्याओं के बीच बना कोण है दोस्तों। इस फॉर्मूले से आप आराम से वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हो। अब करते हैं 15.2 का दूसरा क्वेश्चन। एक वर्त की त्रिज्या दी है 10.5 सेमी, त्रिज्याखंड का कोण दिया है 45, तो त्रिज्याखंड का, लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। सबसे पहले अपने डायग्राम शो कर लेते हैं। ऐसे डायग्राम बन गया, ये 45 एंगल हो गया और ये 10.5 त्रिज्या हो गई। अब पूछ रहा है ये त्रिज्याखंड, लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अब सबसे पहले तो क्या आना चाहिए, लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर गुणा थीटा बटा 360 डिग्री, ये फॉर्मूला होता है दोस्तों, पहले भी अपने पढ़ चुके हैं। तो पाई अपने पास क्या क्या वैल्यू है लिख लीजिए, पाई की वैल्यू है 22/7। आर देखिए, आर कितना है 10.5 कर लीजिए सेमी, या फिर 105/10 सेमी कर लो, एक ही बात है वो तो। अब देखिए थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री। अब अपने ये सारी वैल्यू रखते हैं फॉर्मूले के अंदर, तो अपना त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए यहाँ लिख लेता हूँ, क्षेत्रफल बराबर 22/7 गुणा 105/10 गुणा 105/10 गुणा 45/360 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अब इसको करते हैं हल। 7
और 105 को काटा 15 बार कट गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ 9 से काटा तो 5 बार और ये 40 बार कट गया। 5 से फिर कटा 8 बार। अब देखिए क्षेत्रफल बराबर क्या बचा अपने पास, 22 गुणा 15 गुणा 105 और नीचे है 8 गुणा 100 कर दिया। अब थोड़ा और काट सकते हैं, यहाँ 11 भी कर सकते हैं, यहाँ 4 कर दें। अब ऊपर गुणा कीजिए, अंश में कितना हुआ, इनका किया आपस में, तो ये हो गया 5 6 1 गुणा 105 बटा 4 गुणा 100। अब इनका आपस में करते हैं, तो 5 5 25 2 और 16 5 80 82, ये 0 0 और ये 105, तो आ गया 5 2 3 1 और यहाँ पे 6 है दोस्तों, ये आया 7 और 1, तो अपना कितना हो गया 17,325। 17,325 में 4 का भाग दूंगा और 100 का भाग देते हैं। सबसे पहले अपनी 4 का भाग देते हैं और फिर 100 के दशमलव लगा देते हैं। अब 4 का भाग दीजिए, इसमें 4 का भाग दिया तो कितनी बार गया, 4 बार, फिर 3 बार और ये हो गया फिर 1 2 फिर 3 बार और फिर 1 बार। 100 से किया तो ये हो गया, पहले तो 4,331 बटा 100, अपने हल किया तो आया 43.31। क्षेत्रफल है तो लिख देंगे वर्ग सेमी। दोस्तों फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अब क्या पूछा था अपने पास, त्रिज्या दी थी और कोण दिया था लघु त्रिज्याखंड का। अपने को एक फॉर्मूला ही याद रखना है, इससे अपना काम चल गया। आप एक्सरसाइज का क्वेश्चन करके देखें, जो क्वेश्चन नहीं आए वो मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।